हेलो बेटा, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आज मैं आपको डेरिवेटिव के अगला वीडियो में बनाने जा रहा हूँ, उसको देखिए ध्यान से। डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन ये पढ़ाने जा रहा हूँ। प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों के अवकलज यानी इनवर्स वालों के कैसे डेरिवेटिव हम करेंगे, कैसे डिफरेंशियल करेंगे, उसको मैं बताने जा रहा हूँ आज। ठीक है, तो आप ध्यान दीजिएगा। ठीक है, इसका इसमें भी यूज़ है और आगे सेकंड चैप्टर जब पढ़ाएंगे इन्वर्स वाला फंक्शन उसमें भी यूज़ है। ठीक है, तो इसके जो फॉर्मूले मैं बताने जा रहा हूँ वो इम्पोर्टेंट है, आपके काफ़ी हर जगह काम आएंगे, तो उसको ध्यान से देखिए और वीडियो को मेरे लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ये ज़रूर करिएगा आप, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी आपका एग्ज़ाम जुलाई में होने वाला है, तो उसके लिए भी इम्पोर्टेंट है, 12th वाले बच्चों के लिए, तो ध्यान दीजिएगा इस पर। ठीक है, देखिए ध्यान से। पहला फॉर्मूला इसमें डी बाई डी एक्स साइन इनवर्स एक्स का क्या होता है, 1/रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। उसी का टेन इनवर्स का क्या होगा, रूट नहीं लगेगा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर होगा। सेक इनवर्स का क्या होगा, 1/मॉड के अंदर एक्स, रूट में आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1। अगर साइन का ये है तो कॉस इनवर्स का क्या होता है, देखिए बेटा यही होगा फॉर्मूला, बस खाली आ जाएगा निगेटिव आ जाएगा। टेन इनवर्स का ये होता है, कॉट इनवर्स का क्या हो, यही होगा, बस आगे निगेटिव आ जाएगा। मैंने क्या बताया था, सी आ जाए तो आंसर निगेटिव आएगा। सेक इनवर्स का अगर ये है तो कॉसिक इनवर्स का क्या होगा, यही होगा, बस आगे निगेटिव आ जाएगा। तो फॉर्मूले याद कर लीजिए, मेन इन फॉर्मूलों का यूज होगा, 4 का तो याद कर लीजिए। साइन इनवर्स का 1/रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, कॉस इनवर्स का माइनस में आ जाएगा, टेन इनवर्स का 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, इसमें रूट नहीं लगा है। कॉट इनवर्स का भी यही होगा, बस रूट मतलब माइनस आ जाएगा आपका। इज द क्लियर, चेक कर दो, आपको पता याद है। अब देखिए आया कैसे, ये कैसे, ये मतलब ये प्रूफ हो गया, कैसे आ गया। कभी भूल जाओ तो इसे निकाल लेना। माना देखो ये दिया हुआ है, साइन इनवर्स बराबर हमने क्या मान लिया, वाई के। अब दो तरफ हमने क्या लिया, साइन ले लिया, दो तरफ क्या लिया मैंने, साइन, यानी बोथ साइड साइन ले, साइन यहाँ ले, साइन आ जाएगा, यहाँ आएगा आपका साइन इनवर्स एक्स और यहाँ आ जाएगा आपका साइन वाई ले लिया, ऐसे करके लिख लिया। मुझे मालूम है साइन से साइन इनवर्स हट जाता है, हट गया तो ये क्या बचेगा, एक्स, ये क्या बचेगा, साइन वाई। अब हमें इसका क्या करना है, डेरिवेटिव करना है, अवकलन करना है। एक्स का क्या होता है 1, साइन का क्या होता है कॉस वाई। अब क्या करेंगे, अगेन करिए, हमने बताया था ना, रिपीट करते जाना जब तक 1 ना आ जाए। अब साइन का कर दिया, ये आ गया कॉस वाई, और वाई का और क्या आएगा, डी वाई अपॉन डी एक्स। या वाई क्या है, चर पद है, याद रखना, वेरिएबल है, तो इसका क्या हो जाएगा, इसका नहीं होगा, डी वाई अपॉन डी एक्स। देखो डी अपॉन डी एक्स इसे लिख दिया और वाई को इसे लिख दिया उठा के। अब देखो ये इंटू में इधर क्या हो जाएगा, डिवाइड में तो 1/cos वाई आ जाएगा, और कॉस को हम क्या ले सकते हैं, रूट के अंदर 1 माइनस साइन स्क्वायर वाई, और साइन को क्या माना था हमने, एक्स, तो क्या आ गया 1/रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये हमेशा -1 और +1 के बीच में इसमें एक्स लाइक करता है, कहाँ लाइक करता है, -1 और +1 के बीच में, अर्थात -1 से कम, मतलब -1 नहीं होगा और +1 नहीं होगा यहाँ पे, क्योंकि यह अगर ये हुआ तो अवकलन हो जाएगा क्या, अनंत। इसलिए -1 और +1 के छोड़ के इसके बीच में जो संख्या आएगी उसके बीच में लाइक करेगा, तब ये फॉर्मूला सुटेबल होगा। इसी प्रकार और भी आप प्रूवमेंट कर सकते हैं, तो मैंने एक समझा दिया कैसे हुआ प्रूवमेंट, अभी कर सकते हैं। फॉर्मूला याद रखना है आपको, मेन कुछ और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का यूज़ होगा, या आप 10 से पढ़ते आ रहे हैं, 11 में भी खूब पढ़ा है आपने, इनका यूज़ बहुत होगा, इनको आपको याद करना है। साइन ए प्लस बी का फॉर्म पता है, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। अगर माइनस होता है तो क्या होता है, बीच में माइनस आ जाता है। कॉस का क्या होता है, कॉस ए प्लस बी का, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। अगर प्लस होगा तो माइनस होगा, माइनस होगा तो प्लस होगा, ये तो आपको पता ही। कॉस का टेन ए प्लस क्या होता है, टेन ए प्लस टेन बी अपॉन 1 माइनस टेन ए इंटू टेन बी। तो ये फॉर्मूले का यूज़ होगा। अगर साइन 2 ए, ये देखिए बहुत यूज़ होगा, क्या होता है 2 साइन ए कॉस ए, और एक ये भी होता है 2 टेन ए अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर है, 2 टेन ए अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर है। तो इसका भी यूज़ होगा और इसका भी यूज़ खूब होगा फॉर्मूले का। कॉस 2 ए का, कॉस 2 के 3 फॉर्मूले हैं, 3 4 देखिए, एक होगा कॉस स्क्वायर है माइनस साइन स्क्वायर है, एक होगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर है। अब ये फॉर्मूला कभी जब 1 और कॉस के बीच में क्या आ जाए, माइनस आ जाए, तो ये फॉर्मूला लगाएंगे आप, और जब 1 और कॉस के बीच में प्लस आ जाए, जब प्लस आ जाए तो फिर ये वाला फॉर्मूला लगाना है, क्योंकि 1 को गायब करना होता है, 1 को हटाना होता है, इसलिए ये जरूर याद रखिएगा आप। इसके बाद इसका ये फॉर्मूला होता है 1 माइनस 10 स्क्वायर है अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर, हमेशा यहाँ प्लस नीचे होता है। ठीक है, 1 माइनस 10 स्क्वायर है 1 प्लस
10 स्क्वायर है। 10 टू में क्या होता है 2, 10 है अपॉन 1 10 स्क्वायर है। अब देखो दोनों में अंतर क्या है, साइन 2 में यहाँ प्लस होता है और 10 में क्या होता है 2 में यहाँ माइनस होता है, ये याद रखना, साइन में प्लस और 10 में माइनस, बाकी फॉर्मूला सेम टू सेम है। फिर साइन 3 का क्या होता है 3 साइन ए माइनस 4 साइन क्यूब, इसको याद करेंगे 34 याद रखो, 34 साइन में क्या आएगा 34, ये 3 पहले आएगा 4 बाद में आएगा। और कॉस में क्या होता है 43 यानी उल्टा इसका कॉस 4 क्यूब माइनस कॉस माइनस 3 कॉस ए आएगा। 10 3 क्या होता है 3 10 ए माइनस 10 क्यूब ए अपॉन 1 माइनस 3 10 स्क्वायर है, 3 10 ए माइनस 10 क्यूब ए अपॉन 1 माइनस 3 10 स्क्वायर है। अब देखो इसके बाद ये पढ़ा होगा आपने 1 प्लस 10 स्क्वायर क्या होता है सेक स्क्वायर है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर क्या होता है कॉसेक स्क्वायर है, 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है कॉस स्क्वायर है, 1 कॉस स्क्वायर क्या होता है साइन स्क्वायर, तो पता याद ही होगा आपको पहले से फॉर्मूला। तो इन फॉर्मूलों को याद रखना, इसका यूज़ होगा 2 चैप्टर में होगा, एक तो इसमें होगा और इंटीग्रेशन में भी होगा, और एक आपको पढ़ाएंगे ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन त्रिकोणमितीय अनुपात वाला पर, उसमें बताएंगे, उसमें भी इसका यूज़ होगा। तो 3 मतलब समाकलन में भी होगा, अवकलन में भी है, वहाँ भी इस फॉर्मूले को याद कर लो, तो एक बार याद कर लो, कई चैप्टर तुम्हारे इससे हो जाएंगे आपके। तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये फॉर्मूले, इनको बिल्कुल याद कर लीजिएगा और एक जगह आप नोट्स बनाते हैं इनको नोट करते चलिएगा, ठीक है। अब आगे देखिए बेटा, अब कुछ उदाहरण बता रहे हैं, इसको देखिए ध्यान से, इन्हीं पे बेस पे। जैसे लिखा है y इक्वल टू लिखा है साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स, कह रहा है इसका डेरिवेटिव करो, इसका अवकलन कीजिए कह रहा है। अब देखिए अब डायरेक्ट का भी करेंगे तो लंबा हो जाएगा, तो कुछ ऐसा कर जाएं जिससे ये क्या हो जाए, ये हट जाए, इनवर्स हट जाए, इनवर्स हट जाएगा तो हमें अवकलन करने में आसानी रहेगी, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जो ये देखो कि यहाँ पे कोई फॉर्मूला नहीं बन रहा है, ऐसा यहाँ क्या कर दे जिससे साइन का फॉर्मूला, यहाँ अगर साइन इनवर्स है तो साइन का फॉर्मूला बने, अगर बन जाए तो ठीक, नहीं तो फिर डायरेक्ट करेंगे जैसे अवकलन करते आए, अगेन करते जाएंगे चैन रूल वाले से। अगर बनता है तो बनाएंगे, नहीं तो फिर हम नहीं बन पा रहा है तो हम डायरेक्ट करेंगे फिर। तो देखो यहाँ देखा हमने कि अगर हम ये फॉर्मूला बन रहा है साइन 2 थीटा का, अभी देखो हमने याद करवाया था आपको, ये देखो याद करवाया था, ये देखो बन रहा है कि नहीं, बस x के हिसाब पर यहाँ 10 लिखा हुआ है, तो यही काम हम यहाँ भी कर दें, अगर x की जगह क्या रख दें हम 10 रख दें, तो मैंने मान लिया x बराबर 10 थीटा, यहाँ रख दिया उठा के जहाँ जहाँ x था, तो देखा ये साइन 2 थीटा का फॉर्मूला बन गया। तो बन गया साइन 2 थीटा का फॉर्मूला, ये साइन 2 थीटा का फॉर्मूला आपका बन गया, ठीक है, ये साइन 2 थीटा का फॉर्मूला आपका बन गया। अब ये बन गया, अब ये हो जाएगा साइन 2 थीटा का फॉर्मूला लिख दिया, मुझे मालूम साइन इनवर्स से साइन हट जाता है, क्या बचेगा 2 थीटा लिख दिया। अब देखिए बेटा ध्यान से, अब थीटा की वैल्यू रखनी है, तो हमने माना था इस x बराबर क्या बना था 10 थीटा, तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा, ये इधर कर लोगे तो 10 इनवर्स हो जाएगा, या हमने क्या किया दोनों तरफ 10 इनवर्स लिया, यहाँ भी 10 इनवर्स लिया, यहाँ भी 10 इनवर्स लिया, 10 इनवर्स 10 थीटा हट गया, बचेगा थीटा इधर बचेगा, ऐसा मान लो, या ऐसा सीधा समझ लो कि 10 उठ के इधर आ गया, इनवर्स हो गया। वैसे ऐसा होता नहीं है, इधर आता होता नहीं है, वो मैं आपको समझा के बता दे रहा हूँ। मैंने दो तरफ क्या 10 इनवर्स लिया, यहाँ भी 10 इनवर्स लिया है, यहाँ भी 10 इनवर्स लिया है, तो यहाँ 10 इनवर्स हो गया, ये 10 इनवर्स, यहाँ जब 10 इनवर्स लिया तो 10 हट गया, बचेगा क्या केवल थीटा बचा आपका। समझ में आ रही बात। अब ये आया, यानी पहले मैंने सॉल्व किया, देखिए ये आ गया, अब मुझे क्या करना है, इसका डेरिवेटिव करना है, यानी डिफरेंशियल विद चलो रिस्पेक्ट टू एक्स, यानी थीटा के एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर ये कर दिया, तो क्या आ जाएगा dy/dx 2 tan इनवर्स क्या होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, बस ये आंसर आ गया। मतलब मेन अवकलन को ज़्यादा जो मतलब महत्व वो नहीं है, मेन के देखो एक लाइन में हो गया, इसको सॉल्व करना मेन है कि इसको सॉल्व करने जल्दी हो जाए मैं अवकलन, और कोई नहीं। अभी मैंने आपको पहले इसके वीडियो में क्या बताया था, अवकलन करना बताया था, अब मैं थोड़ा जल्दी करना बताऊँगी, अगर जल्दी कैसे करेंगे अवकलन का। इससे ये क्वेश्चन देखिए बेटा, लिखा y बराबर रूट के अंदर इतना, अब रूट है तो उसको 1/2 लिख सकते हैं, लिख दिया। अब देखो यहाँ से इसका अवकलन करना है, अवकलन करने में मालूम है अगर ब्रैकेट लगा तो पहले ऊपर वाले छत के ऊपर वाले को हम नीचे लाते हैं, भाई नीचे आ जाओ गेट खोलो, यानी पहले इसका हम अवकलन करेंगे, ठीक है, फिर बाद में अंदर एंट्री मारेंगे। तो इसका अवकलन क्या हो जाएगा dy/dx, इसका क्या हो जाएगा पावर आगे आ जाएगी, उस पावर से एक कम होकर करोगे, 1/2 से एक कम होगा तो आएगा माइनस का हाफ, फिर अंदर वाले करेंगे, फिर अंदर जाएंगे, इसका कॉस का करेंगे, कॉस का क्या होता है -1 रूट के अंदर 1 माइनस इसका स्क्वायर रूट हट जाएगा, फिर इसका करने के बाद इसका करेंगे, रूट का क्या होता है 1/2, अब मालूम रूट का जो होता है 1/2 आगे लिख दो, वो अपान में आ जाता है, ठीक है, वो अपान में देखो आ गया, ठीक। अब दो
2 का 2 मल्टीपल कर दिया जाएगा 4, बाकी को ऐसे लिख दिया उठा के। ठीक, ये लिखा देखो, ये माइनस का है, नीचे क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, बाकी कुछ नहीं किया, ये आंसर आ गया। सिंपल है, बस ये सीखना है आपको, क्योंकि आगे इसका समाकलन बहुत यूज़ होगा, इसीलिए हम आपको पहले पढ़ा दें, समाकलन में आपको दिक्कत ना हो। अब जैसे ये दिया है y बराबर लिखा है साइन इनवर्स इतना लिखा है, अब यहाँ पे कोई फॉर्मूला बन नहीं रहा सर हमारा, ऐसा कोई अपने सामने साइन को बताया नहीं जिसमें यहाँ कुछ बन रहे। एक बताया आपको 2 sin a cos a, और एक बताया जो अभी आपने जिसका यूज़ किया यहाँ पर, ये वाला बताया ये। बाकी इसमें तो कोई फॉर्मूला लग नहीं रहा, नहीं लग रहा है तो फिर डायरेक्ट करेंगे आप, लगे तो लगा लेना, नहीं लग रहा तो क्या करेंगे डायरेक्ट क्या होता है, इसका करेंगे अवकलन, डिफरेंशियल करेंगे तो क्या होगा इसका dy/dx, साइन का क्या होता है 1/रूट के अंदर 1 - x², तो ये x की जगह ये लिखा हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा इसका स्क्वायर हो जाएगा आपका। ठीक है, ये देखो स्क्वायर हो गया। अब इसका मुझे अगेन करना पड़ेगा, ये अगेन लिख दिया। अब देखिए ये इसका स्क्वायर इसका स्क्वायर, तो ये एलसीएम ले लेंगे, यहाँ पे b+a का होल स्क्वायर हो जाएगा, नीचे स्क्वायर है रूट हट जाएगा, बचेगा b+a cos a, ऊपर हट के ऊपर चला जाएगा, यानी कुल मिला के ये आ जाएगा b+a cos x, और ये हो जाएगा देखो b+a cos x का होल स्क्वायर माइनस a+b cos x का होल स्क्वायर। फिर हमें इसका करना है, इसका देखो ये u/v से करेंगे, v को ड्रॉप किया, v का डेरिवेटिव, फिर v को ड्रॉप किया माइनस लगाकर, फिर इसका डेरिवेटिव, फिर इसका होल स्क्वायर, v का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगा देंगे, वो फॉर्मूला मैंने यहाँ लगाया देखो बेटा करा, v को ड्रॉप किया, इसका डेरिवेटिव किया माइनस लगाया, u को ड्रॉप किया, v का डेरिवेटिव अपॉन v का होल स्क्वायर। ठीक है, इन्हें लगा कर लिया। अब देखिए बेटा इस यहाँ स्क्वायर था, यहाँ ये सेम 1 पावर थी, तो ये कट गई पावर, एक पावर बची, एक पावर देखिए बाहर लिख दिया। बाकी इसका मल्टीपल करेंगे, माइनस का b साइन x का अंदर मल्टीपल करो तो क्या आएगा माइनस का b² साइन x आ जाएगा, यहाँ करोगे तो माइनस ab साइन x cos x आएगा, उसी प्रकार यहाँ मल्टीपल कर लोगे आप, ये कर लिया, ये कट जाएगा बेटा। यहाँ देखो इसमें कुछ कॉमन दिखाई दे रहा है आपको, क्या साइन स्क्वायर कहाँ से हो जाएगा भाई, ये साइन स्क्वायर नहीं साइन x आएगा। ठीक है, साइन हमने कॉमन कर लिया तो बचेगा कितना a² माइनस b²। ठीक है, अंदर देखिए इस a+b का स्क्वायर किया, a+b का यहाँ भी स्क्वायर किया, बस लेकिन यहाँ बीच में माइनस लगा तो अंदर जाएगा निगेटिव कर देगा, फिर ये कट गया बेटा यहाँ पे, ये देखो b² माइनस a² लिख दिया, यहाँ आ जाएगा a cos कॉमन कर लो स्क्वायर तो बचेगा a² माइनस b² लिख दिया। अब यहाँ पे b² माइनस a² है, यहाँ पे उल्टा, तो ये माइनस कॉमन कर लो, तो यहाँ कॉमन करेंगे तो क्या बचेगा b² माइनस a² cos स्क्वायर। अब ये बाहर कॉमन आ जाएगा, बाहर रूट लगा साथ रूट के साथ बाहर आ जाएगा, बचेगा यहाँ 1 माइनस का cos स्क्वायर, 1 माइनस cos स्क्वायर क्या होता है साइन स्क्वायर। यहाँ देखो मैंने क्या किया, a² माइनस b² था, माइनस का कॉमन कर लिया। ऐसा सर क्यों कर रहे हैं माइनस कॉमन, इसलिए करते हैं क्यों नीचे बचा है मेरा b² माइनस a², जिससे ये कट जाए हमारा, और कोई रीज़न नहीं है। देखिए रूट में, ये बिना रूट में है तो इसको मैं 2 बार रूट में लिख सकता हूँ, तो 1 बार रूट कट जाएगा, क्या बचेगा 1 बार रूट बचेगा। और यहाँ देखिए 1 माइनस cos स्क्वायर क्या होता है साइन स्क्वायर, अभी बताया लिखवाया हमने फॉर्मूला आपको, और साइन स्क्वायर से रूट हट जाए क्या बचेगा साइन, साइन कट जाए क्या बचेगी, बस यही आंसर आ गया आपका। ठीक है, ये तो मैंने सॉल्व किया, वैसे डेरिवेटिव तो यही हो गया था आपका, डेरिवेटिव तो यही हो गया था, ये हो गया था डेरिवेटिव, ये मैंने थोड़ा सॉल्व किया, जितना सॉल्व से उतना सॉल्व करना, मैं बाकी छोड़ देना आपको। ठीक है, समझ में आ रही बात। आगे देखिए बेटा, ये क्वेश्चन देख लीजिए, ये अच्छा क्वेश्चन है, इसका यूज़ खूब होता है। ठीक है, ये देखिए ध्यान से लिखा है y बराबर tan इनवर्स sec x प्लस tan x। अब ये लिखा हुआ इसको ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए बिल्कुल। देखिए सेक को क्या लिख सकते हैं 1/cos प्लस tan को sin बाई cos, एल्सियम ले लिया तो 1 प्लस sin x आया अपॉन cos x आ गया। अब देखिए 1 को गायब करने के लिए हमने क्या देखिए यहाँ कोई ऐसा फॉर्मूला बनाए जिससे ये tan इनवर्स हट जाए, और tan इनवर्स ये tan इनवर्स तभी हटेगी जब यहाँ tan का फॉर्मूला बनेगा, और tan का फॉर्मूला क्या होता है tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b, ऐसा कुछ बने फॉर्मूला जिससे ये हटेगा हमारा फॉर्मूला। tan में 2 फॉर्मूले हैं, है ना, या तो आपको बताया 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर a बने, तो वो तो बनने से रहा, अगर वो बन जाएगा तो वो बनाएंगे, या तो फिर tan a प्लस b वाला फॉर्मूला हम बनाएंगे। ठीक है, ध्यान दो। 1 को क्या लिख सकते हैं हम cos स्क्वायर x/2 प्लस साइन स्क्वायर x/2, और साइन को क्या लिख सकते हैं हम 2 sin x/2 cos x/2। बताओ लिख सकते हैं, कोई फर्क पड़ा। देखो यहाँ साइन में क्या है साइन x लिखा है, जबकि हमने फॉर्मूला क्या लिखवाया साइन 2a का लिखवाया, 2 होगा तो यहाँ x/2 नहीं आएगा, a/2 नहीं आएगा, और अगर यहाँ पर आपका
2 नहीं है तो बाई 2 आएगा। मतलब हमेशा जो यहाँ होता है उसका आधा लिखा जाता है यहाँ पे, हाफ। ठीक है, मान लो यहाँ 4 होगा तो यहाँ कितना आएगा, 2x आ जाता है फिर, ये याद रखिएगा। इसके हिसाब से चूंकि यहाँ x/2 आया है इसलिए हमने यहाँ लिख दिया cos स्क्वायर x/2 प्लस साइन स्क्वायर x/2 लिखा है, और कोई रीजन नहीं। 1 को ले सकते हैं भाई, cos स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर क्या होता है, 1 होता है, इसलिए इसकी जगह हम ये लिख दिया। और cos x फॉर्म लिखवाई हमने, cos स्क्वायर x/2 माइनस साइन स्क्वायर x/2 लिखवाया है। अब ये हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया। अब देखिए इसको लिखते हैं a प्लस बी, ए माइनस बी लिख सकते हैं जो लिख दिया, इससे पावर से कट गया, ये बच गया आपका, बचेगा क्या, cos x/2 प्लस साइन x/2, यहाँ बचेगा cos x/2 माइनस साइन x/2। हमने यहाँ से क्या किया, cos का 1 कर लिया, तो cos का 1 कहते हैं 1 बचेगा, यहाँ बचेगा साइन बटे cos, यहाँ बचेगा साइन बटे cos। अब हमें मालूम है साइन अपॉन cos क्या होता है, 10 होता है, ये कट गया। अब हमें यहाँ अभी भी सर फॉर्मूला कोई बन ही नहीं रहा है। अब देखो 1 को क्या लिख सकते हैं, 10π/4 नहीं सकते हैं, 10π/4 मतलब होता है 1045, और 1045 का मान होता है 1, तो 1 नहीं लिख सकते हैं क्या, उसको लिख लिया, इसको ऐसे लिख दिया मैंने, 1 को ऐसे लिखा नहीं दिया। यहाँ मान लो 1 का इंटू 1 है, मान लो को नहीं है क्या, तो इसको तो ऐसे लिख दिया मैंने, देखो, और इसको क्या लिख दिया, 1 को 10π/4। अब बन गया फॉर्मूला 10a प्लस 10b अपॉन 1 माइनस 10a इंटू 10b। बन रहा है कि नहीं बन रहा है, देखो बन रहा है तो ये किसका फॉर्मूला हो गया, 10a प्लस b का, तो a ये है और b ये है, तो लिख दिया 10a प्लस b। और जैसे ही लिखा 10 और बाहर 10 इनवर्स था, तो 10 इनवर्स से 10 ने क्या किया, निपटा दिया, उसको हटा दिया, है ना, तो हटा दिया, हट गया, क्या बचा, π/4 प्लस x/2। अब मुझे इसका डेरिवेटिव करना है। देखो डेरिवेटिव करने में कोई दिक्कत नहीं हुई, ठीक है, शादी करने में कोई दिक्कत नहीं होती, उसके बाद बड़ी दिक्कत होती है, तो उसके बाद के लिए सब इंतजाम करना पड़ता है, ये ध्यान रखिएगा। उसी प्रकार यहाँ पर भी है, समझ रहे हो ना बेटा, हाँ ध्यान समझो कि देखो आकलन करने में कोई दिक्कत नहीं है, उस आकलन करने के लिए कितना झाम करना पड़ा, इतना करना पड़ा, ये सब सॉल्व करना पड़ा। नहीं अगर नहीं करते तो देखो कितना लेंदी कर पाते, फिर ये बहुत लेंदी हो जाता, तुम कर ही नहीं पाते, सॉल्व ही नहीं हो पाता, तो दिक्कत होता तो, लेकिन बहुत दिक्कत होती। ऐसे क्या जल्दी हो गया हमारा। अब इसका हम डिफरेंशियल 2x यानी x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो इसका करो dy/dx आएगा, π/4 कांस्टेंट पर हम है, अचल पद 0 हो जाएगा, और x 1/2 बाहर आ गया, x का क्या होता है 1, बस ये 1/2 आंसर आ गया। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। और देखिए मैं कुछ और उदाहरण बता रहा हूँ जिससे आप बिल्कुल अच्छे ढंग से सीख जाए। 7.2 एक्सरसाइज, राजस्थान बोर्ड की 7.2 एक्सरसाइज बोर्ड है वो लगाइए, या आपकी जो बुक हो वो आप लगाइएगा अपनी बुक पर, ठीक है, आपकी जो भी बुक हो आप अपने से लगाइएगा। कोई प्रॉब्लम है हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं हमसे, या डायरेक्ट फ़ोन कर लीजिएगा हमको, ठीक है। देखिए लास्ट y बराबर लिखा है 10 इनवर्स रूट में 1 + x² प्लस रूट में 1 - x², रूट में लिखा 1 + x² माइनस रूट में लिखा 1 - x² लिखा है। अब देखिए यहाँ कुछ ऐसा वही बना है फॉर्मूला कि जिससे ये हमारा 10 में हट जाए। अभी करेंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा, एक मैंने देखिए डायर करके दिखाया कितना लंबा था। अब मैंने क्या किया, कुछ 1 + x² को मैंने क्या मान लिया, x² को मैंने कॉस मान लिया। सर कॉस क्यों माना, क्योंकि मुझे मालूम है कॉस का फॉर्मूला होता है कि अगर 1 + cos है, मैं बताया तो लिखवाया भी आपको, 1 + cos है तो उसको क्या लिख सकते हो, देखो 1 को तो ऐसे लिख दिया, cos को लिख सकते हैं हम 2 cos² θ/2 -1, 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा 2 cos² θ/2 बचेगा। उसी प्रकार माइनस लगाया बीच में तो फॉर्मूला ये लगाएंगे, बताया था आपको, 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा 2 sin² θ/2 बच जाएगा। यानी अगर कहीं लिखा है 1 + cos θ लिखा है तो ये लिख सकते हो, 1 - cos θ लिखा है तो आप 2 sin² θ/2 लिख सकते हो। अब जहाँ जहाँ स्क्वायर था वहाँ cos लिख दिया, इसकी जगह मुझे मालूम क्या लिख सकते हैं हम, 2 cos² θ/2 लिख सकते हैं, है ना, ये 2 लिखेंगे भाई, काट दिया डायरेक्ट मैंने कर दिया, इतनी डायरेक्ट स्टेप गायब कर दी मैंने। अब देखिए कर दिया, अब देखिए यहाँ से √2, ये √2 स्क्वायर रूट हट जाएगा, ये बचेगा √2 cos θ/2, √2 sin θ/2, √2 cos θ/2, तो यहाँ √2 है ना, मैंने क्या किया, ये बचेगा आपका √2 मैंने कॉमन कर लिया, मान लो ये कट गया आपका, ठीक है, मैंने दिखाया नहीं। अब ये देखो वही पुराना सवाल हो गया, cos θ/2 में कॉमन करेंगे तो बचेगा 1, sin/cos क्या होता है 10, तो वही लिख दिया,
फिर 1 को क्या लिख सकते हैं 10π/4, मैंने अभी कराया था, एक और करा दे रहे हैं देखो 10π/4, तो ये हो जाएगा 10a+b का फॉर्मूला, इनवर्स नहीं 10a+b का फॉर्मूला हो जाएगा, हो गया। 10 से 10 हट गया, क्या बचेगा आपका π/4 + θ/2। अब थीटा की वैल्यू रख दो क्योंकि मुझे एक्स के सापेक्ष करना है। अब क्या माना था आपने, माना था ना, ये तो आपने माना था कि भाई, मान लिया था कि हाँ भाई हो गया था, ठीक है। तो देखो, तो अगर x² बराबर cos थीटा है तो थीटा बराबर कितना हो जाएगा, ये उठा के चला जाएगा, cos इनवर्स x² आ जाएगा। तो इसकी जगह मैंने लिख दिया थीटा की जगह, इसका करेंगे, इसका 0 हो जाएगा, 1/2 बाहर आ जाएगा। cos इनवर्स का क्या होता है, माइनस का 1/रूट के अंदर 1 - x², यहाँ पहले से है तो इसका स्क्वायर करो क्या हो जाएगा पावर 4। अब इसका अगेन करना पड़ेगा, x² क्या होता है 2x, 2 से 2 कैंसिल, क्या बचा -x/रूट में 1 - x की पावर 4 है भाई, 4। ठीक है, समझ में आ गई बात। इसी प्रकार और भी क्वेश्चन आप, मैं 2 क्वेश्चन और दे रहा हूँ, ये करिएगा आप। देखिए भाई, tan इनवर्स 1 + x है, ये x है, और रूट में 1 - x, 1 + x 1 - x, यहाँ पर क्या करोगे, x बराबर tan थीटा, x बराबर cos थीटा मान लोगे। बिल्कुल सेम ऐसे ही करना है, जैसे ये करवाया सेम ऐसे ही करना, हमको करके दिखाइएगा, करिएगा, देखिए है ना, हम देखें तो आपको आया कि नहीं आया। ये सब में x बराबर क्या है tan थीटा मानोगे, यहाँ पे जैसे वहाँ माना था वैसे सेम, बस वहाँ पे क्या था, यहाँ पे क्या था, जब x बराबर tan cos थीटा मानोगे, सॉरी tan कह रहे हैं, x बराबर क्या मानोगे cos थीटा मानोगे, x बराबर cos थीटा आप मानोगे, तो यहाँ थीटा बराबर क्या हो जाएगा cos इनवर्स x आ जाएगा, बस यहाँ पे x आएगा। ठीक है, उसी प्रकार अगर एक और समझ करता हूँ, लिखा है रूट में 1 + sin x, फिर लिखा है प्लस रूट में 1 - sin x, tan इनवर्स है 12 है, फिर रूट लिखा है रूट में 1 + sin x, फिर लिखा है माइनस रूट में लिखा है 1 - sin x लिखा हुआ है, लिखा है देखो बेटा। अगर ये है तो मुझे मालूम है 1 + sin x अगर है तो साइन को क्या लिख सकते हैं हम 2 sin x/2 cos x/2, और 1 को क्या लिख सकते हैं cos² x/2 प्लस sin² x/2 लिख सकते हैं। ये हो जाएगा a² + b² + 2ab, यानी cos x + sin cos x/2 + sin x/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। इसी तरह माइनस लगा हुआ, अगर यहाँ पर माइनस हुआ, ये हो जाएगा cos x/2 माइनस sin x/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, यानी इसके स्थान पे ये हम रख देंगे, यहाँ पे जैसे रखेंगे तो स्क्वायर हट जाएगा, रूट हट जाएगा, यहाँ रखेंगे कट जाएगा, बाकी जो प्लस माइनस कट जाएगा, जो बचेगा सेम टू सेम जैसे ही आ जाए आपका, इस टाइप का आपका आ जाएगा, इस टाइप का बन जाएगा आपका सेम टू सेम। बात समझ में आ रही है, सेम टू सेम इस टाइप का आपका बन जाएगा। ओके, इस टाइप का आपका सेम टू सेम बच जाएगा, फिर आप सॉल्व कर सकते हैं उसको। ओके, समझ में आ गया। तो ये क्वेश्चन है, आप 7.2 आप अपनी साइड लगाइएगा रेफरेंस बोर्ड की। ठीक है, ये आपका डिफरेंशियल का जो अगला है वो मैंने बताया आपको, इसका आप ट्राई कीजिएगा। ठीक है, बात समझ में आ गई। हाँ, तो आप बस इसको मेरे वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, जिससे सबके पास ये वीडियो पहुंच सके और सबकी पढ़ाई सुचारू रूप से चालू हो सके। और अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, और अपने मम्मी पापा का बहुत ख्याल रखिएगा। इस लॉकडाउन में कहीं वो ना जाएं, और अपने मम्मी पापा का इस कोरोना वायरस में ख्याल रखिएगा। ठीक है बेटा, ओके, बाय।